पहले हम एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस देखेंगे, तब स्केलिंग प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस एक्शन बराबर ए के पावर एन, इसका जो ग्राफ होगा यही हमारा एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस होगा। यहाँ पे दो कंडीशन होगी, ए का मान 1 से बड़ा, ए इज ग्रेटर देन 1, या फिर ए का मान 1 से छोटा, ए इज लेस देन 1। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने ए इज ग्रेटर देन 1, ए का मान हमने 2 मान लिया, 1 से बड़ा है। अब देखें कैसा होगा। एक्शन बराबर अगर हमारा ए के पावर एन है तो एन बराबर 0 पर, एन बराबर 0 पर ए का मान हमने 2 माना है, तो 2 के पावर 0 बराबर 1, तो एन बराबर 0 पे मैग्नीट्यूड हुआ 1। एन बराबर 1 पर ए का मान 2 है, 2 के पावर 1 मैग्नीट्यूड हुआ 2। एन बराबर 2 पर तो ए का मान हमारा 2 है, तो 2 के पावर 2 मैग्नीट्यूड हुआ 4। तो ये पॉजिटिव साइड सीक्वेंस हुआ। और इधर देखें, जब n का मान हमारा -1 तो 2 के पावर -1 वैल्यू हुई 0.5। n का मान जब -2 तो 2 के पावर -2 वैल्यू हुई 0.25। तो ये हमारा डबल साइडेड सीक्वेंस मिल रहा है, इन्फिनाइट पे जाके ये 0 होगा। लेकिन अगर a के पावर n है और a का मान 1 से छोटा है, मतलब a की वैल्यू 0.5, तो 0.5 के पावर 0, n बराबर 0 पर मैग्नीट्यूड मिला 1। n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर a का मान हम लोग 0.5 लिए, तो 0.5 के पावर 1 मैग्नीट्यूड मिला 0.5। n बराबर 2 पर, n की जगह हमने 2 रखा, a की जगह 0.5, तो 0.5 के पावर 2 हो गया हमारा 0.25। इसी तरह से चलें, n बराबर -1 पे, n बराबर -1 पे मैग्नीट्यूड मिला 2, n बराबर -2 पे मैग्नीट्यूड मिला 4। ये डबल साइडेड सीक्वेंस है। इस a के पावर n का अगर एक्शन में मल्टीप्लिकेशन है तो स्केलिंग प्रॉपर्टी देखें, एक्शन का z ट्रांसफॉर्म अगर xz है, तो अगर एक्शन में a के पावर n का मल्टीप्लिकेशन है, a के पावर n एक्शन का z ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो सीधे सीधे जो एक्शन का ट्रांसफॉर्म निकला है xz, उसमें z की जगह हो जाएगा z/a। और आरोशी की बात करें, अगर आरोशी हमारी आती है z इज ग्रेटर देन r, तो इस केस में हो जाएगा z/a इज ग्रेटर देन r। अगर आरोशी आ रही है z इज लेस देन r, तो अब आरोशी हो जाएगी z/a इज लेस देन r। इसको एग्जाम्पल से देखें, जैसे अगर हम a के पावर n un का z ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं, तो एक्शन की जगह पे हमारा un हो गया, तो un का z ट्रांसफॉर्म होता है z/z-1। तो a के पावर n un का z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा z की जगह पे, यहाँ पे एक्शन का xz था, तो a के पावर n एक्शन का xz/a, z की जगह z/a है, तो यहाँ पे भी a के पावर n un का z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा z/a और बटे z/a-1। सॉल्व करें, z/z-a मिलेगा। आरोशी un का z ट्रांसफॉर्म z/z-1 होता है, और आरोशी होती है z इज ग्रेटर देन 1, तो इस केस में आरोशी हो जाएगी z/a इज ग्रेटर देन 1, मीन्स z इज ग्रेटर देन a। ये इसकी आरोशी हो जाएगी। अब इसमें हम सेकंड प्रॉपर्टी को देखें। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर एक्शन का z ट्रांसफॉर्म xz है, तो n एक्शन का z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस xz को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे और इसमें -z से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आरोसी हमारी सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको n un का z ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो पहले हमने un का z ट्रांसफॉर्म लिखा, un का z ट्रांसफॉर्म आया z/z-1। तो n un का z ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो पहले -z का मल्टीप्लिकेशन किए, d/dz, xz आया है हमारा कितना, z/z-1, -z बाहर, पहले डिनोमिनेटर लिखे z-1, z का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर माइनस का चिन्ह z और z-1 का डिफ्रेंशिएशन 1, अब बटे इसका स्क्वायर। अब चले यहाँ पे -z अपनी जगह पे, यहाँ z-1 और -z, और पूरे के बटे z-1 का होल स्क्वायर। z और ये -z कट गया, अंदर बचा -1 और ये बाहर बचा -z का -1 में मल्टीप्लिकेशन हुआ z और बटे z-1 का होल स्क्वायर। ये n un का z ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन इसमें आरोशी जो एक्शन की आरोशी होगी xz की, वही n एक्शन इसकी भी आरोशी होगी। तो आरोशी इसमें आई थी z इज ग्रेटर देन 1, un में का z ट्रांसफॉर्म होता है z/z-1, और आरोशी होती है z इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे भी हमारी आरोशी होगी z इज ग्रेटर देन 1।